सत्ता में अब आगे बढ़ते हुए आतंक की वो डिक्शनरी खोलते हैं जिसमें चौंकाने वाले कोड वर्ड्स हैं। भेड़िया मॉडल का जिक्र है, वुल्फ मॉडल, और एक मौलवी के आतंकियों के एजेंट बनने वाली कहानी। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में जो चौंकाने वाले तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें सबसे नया एपिसोड आज आपके सामने रख रहा हूं। इसमें 3 चेहरे हैं। पहला नाम डॉक्टर शाहीन सईद का है। दावों के मुताबिक जिसे आतंकी और उनके एजेंट्स मैडम सर्जन के नाम से बुलाते थे। मैडम सर्जन का आतंक वाला भेड़िया मॉड्यूल मिस मत करिएगा। और फिर डॉक्टर डेथ यानी सुसाइड बॉम्बर उमर का नूह वाला कनेक्शन दिखाऊंगा, जो पहले से अपराधों को लेकर कुख्यात रहा है, और इसके बाद आपको एक ऐसे मौलवी से भी मुलाकात करवाएंगे जो आतंकियों का एजेंट बनकर घूम रहा था। लेकिन सबसे पहले मैडम सर्जन से मिलिए। पुलिस की क्राइम फाइल में जिसका नाम बोल्ड और कैपिटल लेटर्स में डॉक्टर शाहीन सईद लिखा हुआ है, उसके राज एक एक करके सामने आ रहे हैं, जिसमें आरोप है कि भेड़िया मॉडल की तर्ज पर शाहीन एक व्हाट्सएप ग्रुप पर जिहाद की पाठशाला लगाया करती थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि व्हाट्सएप ग्रुप पर शाहीन सईद का यह नेटवर्क वुल्फ आर में एक्टिव होता था। भेड़ियों वाले घंटे, वुल्फ आर, और इसमें उसका भाई परवेज भी शामिल था। दावा है कि ये सारे आतंकी गतिविधियों पर वुल्फ आर में ही काम किया करते थे। यहां न्यूज मित्रों को बता दें, वुल्फ आर का मतलब है रात 11 से 2 बजे के बीच का समय। इसी समय भेड़िए शिकार पर निकलते हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप पर शाहीन हाउल कोड, हाउल वो भेड़ियों की आवाज जिसको रात में वो निकालते हैं, बड़ी डरावनी और वो सन्नाटे में आने वाले आवाजें, हाउल कोड के जरिए बातचीत की शुरुआत करती थी। और इस व्हाट्सएप ग्रुप का नाम था वुल्फ पैक, यानी सब कुछ भेड़ियों के नाम पर। यह भी जानकारी सामने आई है कि आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद वुल्फ पैक ग्रुप की एडमिन थी, और शाहीन ही वुल्फ आर में सभी जरूरी संदेश कोड वर्ड के तौर पर डालती थी। आपने इस खबर में एक बात बार बार सुनी है, वुल्फ आर, उसका मतलब और विस्तार से बता देता हूं, जिससे पता चल जाएगा आतंक के भेड़िए किस तरह से काम करते थे। सत्ता की डिक्शनरी के मुताबिक वुल्फ आर उस समय को कहा जाता है जिस समय भेड़िए सबसे ज्यादा शिकार करते हैं। दावा है शाहीन हाउल कोड वर्ड से बातचीत शुरू करती थी, जबकि हाउल साउंड को भेड़ियों के रोने की आवाज के तौर पर देखा जाता है। यानी भेड़ियों के पैटर्न पर हमले की साजिश और कोड वर्ड्स का प्रयोग चौंकाने वाला है, और यह दिखाता है कि साजिश और तैयारी कितनी भयंकर थी। रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया है कि डॉक्टर शाहीन सईद ने महिला आतंकवादियों की 2 टीमें बनाई थी, जिसमें पहली का नाम था औरोरा और दूसरी का नाम था लूना। चौंकाने वाली बात यह है कि ये दोनों ही मादा भेड़ियों के नाम हैं। शाहीन सईद, जिसे ग्रुप में मैडम सर्जन या अल्फा कहा जाता था, वुल्फ आर में सभी जरूरी संदेश कोड वर्ड में दिया करती थी। मुख्य आरोपी परवेज और आरिफ भी इसी ग्रुप से जुड़े हुए थे। आरिफ के नंबर के आगे स्पाइरो नाम लिखा हुआ पाया गया। दावा है कि शाहीन आरोपियों को भेड़ियों के पैटर्न पर ही घात लगाकर हमला करने की सलाह देती थी। सत्ता में अब बात डॉक्टर डेथ की भी, यानी उमर की, जिसे अब एनआईए ने भी सुसाइड बॉम्बर मान लिया है। अब आतंकी उमर का हरियाणा के उस नूह से भी कनेक्शन स्थापित हो गया है जो पहले भी अपराध के लिए कुख्यात रहा है। आज उसी नूह से हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने वाले हैं जो लाल किले के सामने हुए धमाके के तार नूह से जोड़ रही है। नई जानकारी के मुताबिक फिदाइन हमलावर उमर ने नूह में भी अपने आतंक का एक अड्डा बनाया था। बताया जा रहा है कि उमर नूह की हिदायत कॉलोनी में 10 से 12 दिन तक रहा था। उसने दिल्ली में धमाके से 2 हफ्ते पहले ही नूह में एक मकान किराए पर लिया था, और यह मकान अल फलाह यूनिवर्सिटी के टेक्नीशियन शोएब की पत्नी की बहन का है। यहां भी जब पुलिस जांच के लिए पहुंची तो उसे कमरे से अमोनियम नाइट्रेट मिला, जिसकी मदद से दिल्ली में ब्लास्ट किया गया था। इसी घर से वो अपनी I-20 में अमोनियम नाइट्रेट भरकर 9 नवंबर को नूह मेवात के अलग अलग इलाकों से घूमता हुआ लाल किले तक पहुंचा था। उमर के नूह वाले आतंक के उस ठिकाने पर TV9 भी पहुंचा। उस पर पहले न्यूज रील देखिए।
जम्मू कश्मीर पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ में मिलकर ऑपरेशन किया और मुजम्मिल जो है डॉक्टर मजूज को पकड़ा। उसके बाद से उमर जो है वो लगातार बेचैन था और इधर से उधर भाग रहा था। ब्लास्ट से पहले वो कहाँ गया था उसकी जानकारी मिली है कि फिरोजपुर ज़िरका गया था, नूह इलाके में गया था। नूह में देखिए उसने बाकायदा ठिकाना बना रखा था जिसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी का जो टेक्नीशियन है, इलेक्ट्रीशियन है, उसी का सोएब, उसकी साली का मकान था, उसको भी उसने किराए पे लिया था। जो डॉक्टर उमर है वो इसी जगह पर किराए पर रह रहा था। ब्लास्ट वाले समय से पहले भी जो है वो इस इलाके में आया था और उसकी सीसीटीवी पाई गई है। अब फिलहाल देखिए यहाँ पर जो है हरियाणा एसटीएफ पहुँची है जांच के लिए। आप देखेंगे कि पूरा जो इलाका है इसे कॉर्डन ऑफ एक तरीके से कर दिया गया है। हर तरफ जो है सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद है। आपको ताला लगा नज़र आ रहा है। बताया जा रहा है इसी कमरे में जो है उसने अपना अड्डा बनाया हुआ था और अभी से कुछ पल पहले ही यहाँ से जांच एजेंसी है वो जांच करके निकली है। अब ये जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है कि क्या जो विस्फोटक और उर्वरक को ख़रीदता था तो क्या उसको यहाँ पर ही असेंबल करता था या हाइडाइट के तौर पे था। बताया जा रहा है I-20 का इस्तेमाल किया था, उसको भी वो यहाँ पर लाता था। तो तमाम एंगल्स की जांच जो है वो फ़िलहाल जांच एजेंसी जो है फ़िलहाल कर रही है। हमने उसको कभी भी नहीं देखा यहाँ पर, लेकिन यहाँ अभी 2-3 दिन में पुलिस वाले तो पता रहे हैं, तो देखा होगा। वैसे नहीं देखा ना उसको हमने फेस से। नहीं, कुछ तो पता लगा किसका मकान है क्या है, हमें नहीं पता है इस बारे में किसका है किसका नहीं पता। लेकिन पड़ोसी हैं, इनका कहना है कि देखा नहीं था क्योंकि वो इतने छिपे हुए तरीके से आता था जाता था। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि आतंकी जो है वो इस्तेमाल करता था। हालांकि लोग जो हैं फ़िलहाल कुछ बताने से बच रहे हैं। वीडियो से संजीत के साथ जितेंद्र भाटिया में बात नूह। और सत्ता में अब आतंक के तीसरे चेहरे को एक्सपोज करने का वक्त है। जो मौलवी के वेश में आतंकियों के एजेंट था, यह दावा पुलिस की जांच में किया गया है। इस मौलवी का नाम है ओसामा उमर, जिसे राजस्थान एटीएस ने सांचौर से पकड़ा था। अब जानकारी सामने आई है कि यह मौलवी तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लिए स्लीपर सेल तैयार कर चुका था। उसने कई युवाओं को जिहाद की ट्रेनिंग के लिए तैयार किया था। यह भी पता चला है कि पकड़े जाने से पहले ओसामा उमर अपने मोबाइल का सारा डेटा डिलीट कर चुका था, जिसे एफएसएल ने रिकवर किया। उसके मोबाइल से करीब 3 लाख से ज्यादा फोटो रिकवर हुए, जो मजहबी कट्टरता को बढ़ावा देने वाली फोटोज हैं। एटीएस के मुताबिक ओसामा उमर लश्कर-ए तैयबा के आतंकी सैफुल्लाह से प्रभावित था। उसी के वीडियो वो लगातार देखा करता था और लोगों का ब्रेन वॉश करने के लिए ओसामा वॉइस मैसेज के जरिए बात भी करवाता था। यानी ओसामा अपने नाम के साथ मौलवी शब्द का इस्तेमाल करता था, लेकिन असल में वो आतंकियों का एक मोहरा था। अब जरा दिल्ली ब्लास्ट पर पीडीपी अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर की पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती के एक बयान की चर्चा भी, जिसे सुनकर आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि यह भाषा किसी भारतीय की कैसे हो सकती है। ये भाषा किसी भारतीय की है या पाकिस्तान में बैठे किसी नेता या आतंकियों के किसी हमदर्द की, जो सोते जागते कश्मीर विलाप किया करते हैं। असल में आदत से मजबूर महबूबा मुफ्ती दिल्ली ब्लास्ट में भी कश्मीर को घसीट लाईं। एक और आतंकी हमले को कश्मीर का नाम लेकर जस्टिफाई करने की भरपूर कोशिश में लगी दिखाई दी। महबूबा मुफ्ती से जब दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने क्या कहा कि कश्मीर की परेशानी लाल किले के सामने गूंज रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने उमर जैसे सुसाइड बॉम्बर और आतंकियों में पढ़े लिखे युवा भी देखे और इसे लेकर भी वो मोदी सरकार से जवाब मांगती दिखाई दी। आप भी जरा महबूबा का वो बयान सुनिए जिसमें तर्कों का वजन कम है, लेकिन राजनीति की ख्वाहिशें बेहिसाब। आपने दुनिया को बोला कश्मीर में सब ठीक हो गया, मगर अब देखिए कश्मीर का मुसीबत जो हमारी थी वो परसों रेड फोर्ट लाल किले के सामने बोल पड़ी। क्योंकि खाली जब जम्मू कश्मीर में नौजवान पढ़ा लिखा डॉक्टर अपने ऊपर आरडीएक्स बांध के अपनी जान उड़ाएगा, उसके साथ कई लोगों को उड़ाएगा, तो मुल्क में तो कोई सेफ्टी नहीं है। महबूबा मुफ्ती के इस बयान पर राजनीतिक क्लेश भी बहुत हो रहा है। बीजेपी सवाल पूछ रही है महबूबा चाहती क्या है। ओवैसी ने इस पर क्या कहा है वो भी सुनिए। हाँ, एक दिन वो बीजेपी के हक में बोलती हैं, एक दिन वो बीजेपी के खिलाफ बोलती हैं।
पहले तो महबूबा जी ये फैसला कर लें कि वो बीजेपी के खिलाफ हैं या बीजेपी के साथ हैं। चंद रोज पहले आप कहते थे हालात ठीक हैं, आज कहते हैं हालात ठीक नहीं। तो मुझे इसलिए लगता है कि पीडीपी आज महबूबा जी की जो पार्टी है वो दुविधा में है, वो फैसला ही नहीं कर पा रही कि हमने जम्मू कश्मीर में कौन सी लकीर खींचनी है। जो टेररिस्ट एक्शन दिल्ली में हुआ, अब तो एनआईए ने कहा कि सुसाइड बॉम्बर था, हम उसका कंडेम करते हैं। टेररिज्म की कोई जगह नहीं है, इसका पूरी तरह से कंडेम करना है। और जिस तरीके से उन्होंने प्लानिंग की, कॉन्स्पिरेसी की, एलिज्ड कॉन्स्पिरेसी की, ये सब बातें आ रही हैं, तो इसमें खुली साफ तौर पर हम उसका कंडेम करते हैं। देखिए, आतंकवाद और अलगाववाद के सहारे जो सत्ता की और सियासत की सीढ़ियाँ चढ़ने वाला ये पार्टियाँ हैं या सियासी दल हैं या परिवार है, वो जो है वो आतंकवाद और अलगाववाद के खात्मे से कुछ परेशान सा है। प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूँ, आपके विचार करने का वक्त आ गया। वो पढ़ा लिखा नौजवान जिसने MBBS किया है, जिसने MD किया है, जो आराम के साथ अपनी कोठी में रह सकता है, वो आतंक का रास्ता क्यों अपना रहा है? किन हालात ने मजबूर कर दिया उसको कि वो बमों से खेलने लगे? मोदी साहब, ये जिम्मेदारी आपकी है।